morning all of you. Today we are going to start our next session. Okay, so I will teach you mathematics. तो मैथ्स में हम आज अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है रिवीजन। तो इस जो रिवीजन एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आप प्रीवियस क्लास में जो पढ़कर आए हैं, प्रीवियस क्लास में आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं का हम आज रिवीजन करेंगे। ओके, तो इसमें बस मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में रिकॉल करूंगी, बताऊंगी, है ना। तो आपको ताकि आगे जो भी हम टॉपिक्स पढ़े उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा है वो भी यहाँ पर अच्छे से इसे समझिएगा जो भी मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो आपकी बुक है वो है ये। तो ये जो बुक है ये सभी के पास होगी। ओके, तो इसी बुक का मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी रिवीजन एंड उसका फर्स्ट क्वेश्चन वो आप देखिए, राइट द गिवन नंबर्स इन फिगर्स। सो स्टूडेंट्स, जो आपके पास में यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं ये किस में लिखे हुए हैं, वर्ड्स में लिखे हुए हैं, मींस न्यूमेरेशन में लिखे हुए हैं। तो ये जो नंबर्स आपको न्यूमेरेशन में दिए हुए हैं इनको आपको फिगर्स में लिखना है, न्यूमेरल में लिखना है। आपने पहले भी ये पढ़ा होगा, नंबर्स को आप लिखते होंगे फिर उन्हें वर्ड्स में लिखते होंगे, फिर वर्ड से उन्हें आप न्यूमेरल में लिखते होंगे। तो न्यूमेरल से न्यूमेरेशन में लिखना एंड न्यूमेरेशन से न्यूमेरल में लिखना ये आपको आना चाहिए। तो आज हम यही वाली एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, यही वाले क्वेश्चन हम आज करेंगे। देखो, तो फर्स्ट है आपका यहाँ पे 25। तो आपको पहले से रीड करना आना चाहिए। ओके, तो यहाँ लिखा है 25। अब 25 को तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि आपने काउंटिंग जो है वो पढ़ी है। काउंटिंग सभी को आती है, अच्छे से आती है। तो सिर्फ यहाँ पे आपका लिखा है 25, तो आपको न्यूमेरल में यहाँ पे लिखना है 25। तो 25 कैसे लिखेंगे हम, 2 and 5। 25 तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो यहाँ है 20 and 5, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ 5 and 20 ये हो गया। तो 25 मैंने यहाँ लिख दिया। ये तो आपकी बात हो गई अगर मैं आपको 1 डिजिट या 2 डिजिट नंबर की न्यूमेरेशन या न्यूमेरल में लिखने को बोलूँ। अगर हम 3 डिजिट वाले नंबर्स लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है वो आप देखिए। 2 डिजिट वाले नंबर को तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखा है 25 तो मैंने 25 लिख दिया है। ओके, अब 3 डिजिट्स वाले आप नंबर देखिए। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो लिखा है 150। अब 150 यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। अगर आपको काउंटिंग आती है अच्छे से तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ 25 लिखा है वैसे आप इसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, तो देखो 150 यहाँ लिखा है। और अगर आप, जैसे मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से सीखना चाहते हैं तो आपको पहले जो प्लेस वैल्यू है वो आपको समझनी होगी। तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू जो ये चीजें हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, अभी आपको सिर्फ यहाँ पर इन्हें याद रखना है और लर्न करना है। तो 150, अब 50 यहाँ पर है देखो, तो 50 and 1 पहले यहाँ लिख दो आप 50 एंड यहाँ क्या है 100 मीन्स ये हो गया 1। तो ये लिखा है मैंने 150। अब इसके अंदर जो ये प्लेस 0 लिखा है ये होता है 1s प्लेस पे, 5 लिखा है ये होता है 10s प्लेस पे, एंड 1 जो मैंने लिखा है ये होता है 100 प्लेस पे। तो ये जो प्लेस वैल्यू है इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे न्यूमेरल में लिखते हैं। तो ये जो प्लेस वैल्यू है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए, है ना, आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है। काउंटिंग आपको जहां तक आती है आपको वहां तक उनको न्यूमेरल में लिखना एंड न्यूमेरेशन में लिखना आना चाहिए, मींस वर्ड्स में लिखना आना चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा 150, तो इसको मैंने न्यूमेरल में लिख दिया 150। इसी तरह से आपको लिखना है, मींस आपको क्या करना है, लर्न करना है। जिन्हें नहीं आती है वो अपनी पुरानी बुक्स खोलिए, उनमें देखिए कि किस नंबर को क्या बोलते हैं, कहाँ तक आप उनको कहाँ तक आप उसे लर्न कर सकते हैं। जैसे 500 तक आप किया हो, किसी ने 700 तक किया हो या 250 तक किया हो,
तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, उन नंबर्स को लर्न करना है और उन्हें न्यूमेरेशन में लिखना आना चाहिए। तो अगर आपको लर्न होगा तो आप इजीली न्यूमेरेशन में लिख सकते हैं और न्यूमेरल में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ 99। 99 तो इजी है, तो आप क्या लिखेंगे 99। यहाँ लिखा है 99, तो मैंने यहाँ पे न्यूमेरल में लिख दिया 99। अब नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन है ये आपका बी वाले क्वेश्चन जैसा ही है। 172। तो मैंने आपको यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, तो मैंने जो नंबर्स लिए हैं वो 200 से कम ही है, ठीक है, अप टू 200 है। 200 से कम वाले जो नंबर्स हैं मैंने उन्हीं नंबर्स को आपको यहाँ पे दिखाया है। तो आपको कम से कम एटलीस्ट आपको 200 तक नंबर्स एंड न्यूमेरेशन लर्न करना है। सबको आना चाहिए और सबको लर्न करना है। तो 172 को अब हम लिखेंगे 172। तो पहले आप 1 लिखिए, देन आप क्या लिखेंगे 72। तो मैंने यहाँ लिखा 172। ओके, तो ये आप अगर न्यूमेरेशन में दिया हुआ है क्वेश्चन में और न्यूमेरल में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लर्न है तो आप इजीली लिख सकते हैं। ओके, तो सबको लर्न करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर्स गिवन है उनको वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम वर्ड्स में, जैसे हमें यहाँ गिवन था उस तरह से हमें यहाँ लिखना होगा। तो आप सबसे पहले नंबर को रीड कीजिए। आपको नंबर को रीड करना आना चाहिए। अगर आपको नंबर को रीड करना आता है तो आप उसे इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे 550। मैंने कैसे लर्न किया, मैंने कैसे रीड किया। देखो ये जो 0 है ये वाला प्लेस होता है 1s प्लेस, एंड ये वाला प्लेस होता है आपका 10s प्लेस, एंड ये वाला प्लेस होता है आपका 100 प्लेस। तो आप यहाँ पे चाहे तो ऊपर शॉर्ट लिख सकते हैं 1s प्लेस, 10s प्लेस एंड यहाँ 100 प्लेस। अब इसके अंदर देखो ये 1s प्लेस पे, 10s प्लेस पे, 100 प्लेस पे। तो इसे रीड कीजिए। पहले 100 वाले को रीड करेंगे तो 500 के बाद में क्या है 10s प्लेस पे 5 और यहाँ पे 0 मतलब 50। तो 550। तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा 550। तो हम यहाँ लिखते हैं 5 फिर 100 एंड 50। जिस तरह से मैं यहाँ लिख रही हूँ आपको भी वैसे ही अपनी कॉपी पे करना है। अब हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे 54। क्या लिखा है यहाँ पे 54। अब 54 तो सबको आता ही है, 100 तक की न्यूमेरेशन तो सबको आता है। वर्ड्स में लिखना तो आप इजीली से लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने रीड किया, क्या रीड किया 54। तो 54 आपको लिखना है। तो लिखिए 50 एंड 4। तो ये मैंने यहाँ पर इसे वर्ड्स में लिख दिया है। अब फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो किसके सिमिलर है, ए वाले क्वेश्चन के सिमिलर है। तो आप पहले इसे रीड कीजिए। अब आप इसे कैसे रीड कर सकते हैं, वही 1s, 10s एंड 100s। तो आप ये देखिए 1s, 10s एंड 100s प्लेस आप देखिए एंड इसे रीड कीजिए। तो 6 आपका 1s प्लेस पे, 9 आपका 10s प्लेस पे एंड 1 आपका 100s प्लेस पे। तो 1 क्या हो गया 100। अगर ये 100 प्लेस पे आ रहा है 1, तो 1 को कैसे लिखेंगे हम 100। एंड यहाँ क्या लिखा है 96। यहाँ लिखा है 96। 1 100 वाले प्लेस पे है और आगे 1 के आगे क्या है 96। तो हो गया 196। तो हम यहाँ लिखेंगे 196 96। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसे लिखना है।
अगर आपको रीड करना आता है तो आप इजीली वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, ये लास्ट है आपका, देखो यहाँ क्या लिखा है 37। तो 37 भी सभी को समझ आता है, सबको पता है 37 क्या होता है, तो 37 सब जानते हैं। तो 37 जैसे मैंने रीड किया है वैसे आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो 37 को हम कैसे लिखेंगे, देखो 30, पहले आप 30 लिखें, देन डैश लगा के 7। तो इस तरह से आपको ये वर्ड्स में लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखना सिखाया। आपको यहाँ पे अगर 2 डिजिट नंबर गिवन है तो 2 डिजिट तक के आपको नंबर्स लर्न होते हैं। तो जैसे आप उन्हें रीड करते हैं, जैसे आप बोलते हैं, वैसे ही आपको वर्ड्स में लिखना होता है। बट अगर 3 डिजिट के नंबर आपके पास आ जाते हैं तो आप कैसे करेंगे, देखो 1s, 10s एंड 100s प्लेस आपको यहाँ पे देखना होगा। अगर 1s प्लेस में यहाँ पर है तो पहले आप 1s प्लेस देखिए, फिर 10s प्लेस देखिए, फिर 100s प्लेस देखिए, फिर आपको 100 प्लेस से उसे रीड करना है। जो आपका डिजिट 100 प्लेस पे है उस डिजिट को आप क्या बोलेंगे, 100, मतलब 500। पहले उस डिजिट को बोलिए, फिर पीछे 100 लगाइए, तो 500। अब 500 के बाद यहाँ देखो क्या बचा आपका 50, तो हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे 50, तो क्या हो गया 550। अगर 3 डिजिट नंबर आपका है तो आपका जो फर्स्ट नंबर है उसे आप कैसे बोलेंगे 1, फिर उसके पीछे 100, देन 96, तो 196। तो मैंने यहाँ ऐसे ही लिखा है। तो बस आपको ये 3 डिजिट वाले नंबर्स को ध्यान रखना है, 2 डिजिट वाले नंबर सभी को अच्छे से आते हैं। ओके, तो आज इस एक्सरसाइज का हमने रिवीजन किया है और आपको इस एक्सरसाइज का कॉपी में करना है, अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है और आपको 200 तक नंबर्स एंड न्यूमरेशंस उनके लर्न करने हैं। मतलब आपको उन्हें लिखना आना चाहिए एंड उन्हें वर्ड्स में लिखना भी आना चाहिए। और इस एक्सरसाइज को आप आज कंप्लीट करेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज है रिवीजन 1, उसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को आपको आज कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में। ओके।